नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023। ठीक है, तो इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको जरा हाईलाइट करिएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब साफ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। अब आपके सामने चार विकल्प हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, पहला विकल्प। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, या गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अब ये चार विकल्प आपके सामने, अब आपको एक सही आंसर यहाँ पर देना है। तो सोचिए और सही आंसर बताइए। तो इसका दोस्त जो सही आंसर होगा वो होगा गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं, तो यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो हर तरह से आपको तैयार रहना है पेपर में। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। संख्याओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना आना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पिछली बार सत्य नहीं है ये बताना था, इस बार सही है ये बताना है। सोचिए और सही आंसर करिए। अगर आप ए विकल्प को पढ़ेंगे, संख्याओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी विकल्प पढ़िए, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ए और डी, ये विकल्प तीसरा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है हमारा उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, गणित में को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, या परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। चार विकल्प आपके सामने, अब सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ठीक है, इसको टिक करेंगे, ये हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहा, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर से देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। पहला विकल्प है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, या गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। चार विकल्प आपके सामने हैं। तो अब देखिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो इसको हम टिक करेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन या दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। चार विकल्प आपके सामने, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना। चार विकल्प आपके सामने, जरा देखिए, अब सही आंसर करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही आंसर खोज रहे होंगे, और सही आंसर है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले विकल्प को टिक किया यहाँ पर वो सही थे। तो आज हमने 5 क्वेश्चन फिर से देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपके कम से कम 4 क्वेश्चन के आंसर सही जा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके कम से कम 3 क्वेश्चन सही है तब भी हम कहेंगे आपकी पढ़ाई ठीक है, और अच्छे से आप तैयारी करते चलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।